हेलो बच्चे लोग। मैं हूं आपका राजगीर गुरु जी। स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो है क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जो पोएट्री सेक्शन का है, जिस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। क्या बच्चों, देखिए पीछे स्क्रीन पे चल भी रहा है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब होता क्या है? एन एपिटाफ का मतलब होता है कब्र, जिसमें कोई दफनाया गया है। तो उस कब्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए पीछे, ये देखिए कब्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जो कब्र है, इस कब्र में किसको दफनाया गया है, उसी के आधार पे ये कविता बनाई गई है। जिसके जो पोएट है, जिसका नाम है वाल्टर डीला मेयर। वाल्टर डीला मेयर, इनके पोएट का नाम है, इस चैप्टर के पोएट का नाम है। जिसमें क्या है कि एक होती है जो बहुत सुंदर होती है और उस महिला का देहांत हो जाता है, और उसकी सुंदरता के आधार पर ये कविता लिखी गई है कि उसकी सुंदरता कभी न कभी तो चली ही जाएगी। कोई भी कितना ही सुंदर रह ले, समय के अनुसार तो सुंदरता चली ही जाती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, उसी के आधार पर ये चैप्टर है और जिसके ऑब्जेक्टिव मैंने निकाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लगे रहिए मन लगा करके। 3-4 दिन और अब है, उसके बाद तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए हम हाजिर हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से चलते हैं। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम। कौन है जो बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं? कौन है बच्चों के लिए कविता लिखने वाले? बच्चों के लिए कौन कविता लिखते हैं? तो याद रखिए, बच्चों के कविता लिखने वाले वाल्टर डीला मेयर ज्यादातर बच्चों के लिए कविता लिखा करते हैं। एडवेंचरस उनकी कविताएं होती है। वाल्टर डीला मेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? किस सेंचुरी से करते थे बच्चों? तो जो पढ़े होंगे उनको तो याद होगा, वो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी से वो बिलोंग करते थे। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं यह सोचता हूँ, क्रम्बल करता हूँ, व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर, नहीं वो नहीं, वेल व्हेन आई एम क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब मरना होता है, और जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद रखेगा? ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया है, ये लाइन लिखे हैं वॉल्टर डीला मेयर। कहाँ से लिया गया है? तो एन एपिटाफ पोएट्री से लिया गया है। इसको लिखने वाले कौन है? इसके लिखने वाले हैं वॉल्टर डीला मेयर। जिसमें क्या कहा गया है? और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर उसको याद कौन रखेगा? कौन है उसको याद रखने वाला? वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डीला मेयर अवगत कराते हैं हम लोगों को। किस चीज से अवगत कराते हैं? किस चीज से हमें पहचान कराते हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति हमारे आधुनिक जीवन की, इससे अवगत कराते हैं। वाल्टर डीला मेयर वॉज बोर्न इन द ईयर, कब उनका जन्म हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था 1873 में। कब जन्म हुआ था बच्चों? 1873 में। अगला है एनापिताफ डील विथ ए ब्यूटीफुल। एनापिताफ डील करता है यानी बताता है, एनापिताफ जो कविता है वो किसके बारे में बताता है? तो बताता है एक लेडी के बारे में, एक औरत के बारे में। अगला है द लेडी मेंशन्ड द पोयम एन एपिताफ बिलोंग टू वेस्ट कंट्री। द लेडी मेंशन इन द पोयम, इस कविता में जो महिला को मेंशन किया गया है, बताया गया महिला को, वो महिला कहाँ से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती है वेस्ट कंट्री से, यानी यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती है। यूरोप की महिला है। द पोइटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोयम एन एपिताफ। द पोइटिक डिवाइस विच इज यूज्ड, ये जो पोइटिक डिवाइस यानी जो रचना किया गया है, ये ये रचना कैसी है? क्या ये मेटाफर है या सिमिली है या पर्सनिफिकेशन है या एम्बिग्यूटी है? तो ये पर्सनिफिकेशन, मतलब किसी एक पर्सन का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। अगला है द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम। देखिए क्रम्बल लाइन आया था ना पहले क्वेश्चन में। क्रम्बल का मतलब मैं क्या बोला था? मरना, डाई। क्या होता है बच्चों? मरना। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953।
द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में किसे ऑनर किया गया था, किसे दिया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में किसे सम्मानित किया गया था? तो वो थे वॉल्टर डीला मेयर। वॉल्टर डीला मेयर को 1953 में क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या मिला था बच्चों? ऑर्डर ऑफ मेरिट। हु हैज कंपोज द पोएम एनपिताफ? किसने कंपोज किया बच्चों? तो कंपोज करने वाले हैं वॉल्टर डीला मेयर। अगला क्वेश्चन, वॉल्टर डीला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी? किस सेंचुरी की बात अभी मैंने की थी? तो वो थी 20th सेंचुरी। वॉल्टर डीला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द क्वीन एलिजाबेथ टू। वॉल्टर डीला मेयर रिसीव वॉल्टर डीला मेयर ने रिसीव्ड किया था, प्राप्त किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट। किससे प्राप्त किया था? क्वीन एलिजाबेथ टू से। कब प्राप्त किया था? तो 1953 में। कब प्राप्त किया था बच्चों? 1953 में। वॉल्टर डीला मेयर वॉल्टर डीला मेयर क्या थे? तो ऑल ऑफ दीज थे। वो एक पोएट भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डीला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन द थीम्स। वॉल्टर डीला मेयर दिखाते हैं फ्रेश इंटरेस्ट, किस में इंटरेस्ट दिखाते हैं? फ्रेश इंटरेस्ट द ओल्ड थीम्स में, यानी कि वो पुराने पुराने रचनाओं में नए रचने को खोज देते हैं। यानी पुरानी रचना, जैसे देखे होंगे पुराने गीत को किस तरह से अभी नए गीत में बदल दिया जाता है, तो इनकी भी एक रुचि थी, इनकी भी पसंद थी कि पुराने पुराने जो थीम्स थे उसको नए इंटरेस्ट के साथ पेश किया जाए, तो ओल्ड थीम्स को नए बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डीला मेयर हैज रिटन द पोएम। वॉल्टर डीला मेयर रिटन द पोएम, कौन सी कविता लिखी है? एन एपिटाफ। कौन सी कविता? एन एपिटाफ। वॉल्टर डीला मेयर न्यू डैश हु इज नाउ डेड। वॉल्टर डीला मेयर जानते हैं हु इज नाउ, जो अब मर चुकी है। यानी वॉल्टर डीला मेयर जानते थे किसी को, लेकिन अब वो मर चुकी। तो क्या थी वो एक लेडी थी, एक महिला थी जिसे वो जानते थे, लेकिन अब वो क्या हो गई? मर गई। इन वॉल्टर डीला मेयर्स सॉन्ग्स देयर इज नोट ऑफ सरप्राइज, एक्साइटमेंट, मेलेंचली, होप। इन वॉल्टर डीला मेयर सॉन्ग, इनके जो गीत होते हैं उनमें खास क्या होता है? उनमें खास होता है एक्साइटमेंट। क्या होता है? एक्साइटमेंट। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि के अनुसार कवि ऐसा सोचता है कि क्या जो होता है वो एवरलास्टिंग नहीं होता, यानी अंत तक नहीं होता है। तो अंत तक क्या नहीं होता बच्चों? वो होती है ब्यूटी, यानी सुंदरता। सुंदरता अंत तक नहीं बचती है। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो बुढ़ापे तक सुंदर रहा हो, उम्र के साथ सुंदरता चली जाती है। लेडी हु इज डेड लाई इन द, लेडी जो औरत है, हु इज डाई जो मर चुकी है, लाइज इन द लेटी हुई है। कहाँ लेट के बाद कहाँ जाते हैं लोग? कब्र में जाते हैं। हमारे धर्मों में जला दिया जाता है और कई धर्मों में कब्र में दफना दिया जाता है। तो वो महिला कहाँ लेटी हुई है? तो महिला लेटी हुई कब्र में, लेटी हुई ग्रेव में लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया? ये लाइन जो है, अगर आप कविता पढ़े होंगे तो लाइन पक्का पता होगा। इसका मतलब है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, यानी कि अपने दिल की सुनने वाली, स्वच्छंद विचरण करने वाली, अपनी मन मर्जी करने वाली। तो ये लाइन कहाँ से लिया है? ये लाइन लिया गया है एपिताफ से। यानी महिला जो थी वो मन मर्जी करने वाली थी, किसी की सुनती नहीं थी, अपनी इच्छा की जो मन वो करती थी। When I crumble, who will remember is taken from, देखिए फिर वही लाइन आ गया, जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद रखेगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है एन एपिताफ से। कहाँ से लिया गया बच्चों? एन एपिताफ से। When I crumble, यानी मैं जब मर जाऊंगा तो उसे कौन याद रखेगा। In which poem does the poet express his sad feeling for a beautiful lady? In which poem, किस कविता में कवि जो है अपने दुख को दिखा रहा है, अपने फीलिंग्स को दिखा रहा है एक सुंदर सी महिला के लिए? तो किस कविता में? एन एपिताफ। किस कविता में बच्चों? एन एपिताफ।
हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन? ये किसने लिखा है? इस जो पीस है, ये जो रचना का नाम है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं बर्टन रसल। याद रखिए किसने लिखा है? बर्टन रसल ने लिखा है। However rare it be, and when I crumble, gas is taken। फिर देखिए कितना दुर्लभ है ये, कितना दुर्लभ है ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया, यानी कहा क्या गया पूरी कविता में? अगर कविता पढ़े होंगे तो जरूर पक्का पता होगा कि कितना दुर्लभ है सुंदरता बरकरार रहना, है ना बच्चों? सुंदरता बरकरार रखना कितना मुश्किल है। जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद रखेगा, है ना? तो याद रखे जाते सुंदरता से नहीं याद रखे जाते बच्चे, उसके कार्य से याद रखे जाते हैं, उसके किए गए कामों से याद रखे जाते हैं। समझे बच्चों किसके लिए? तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? एन अपिताफ। किससे लिया गया बच्चों? एन अपिताफ। और ये भी अगर आपको लगे कि आप सुंदर ना हो तो बस इतना ही सोच लेना मन में कि हम वो व्यक्ति हैं जो रूप और रंग से नहीं पहचाने जाएंगे, हम तो अपने कार्यों से पहचाने जाएंगे। अगर कार्य अच्छे हो तो बदसूरत व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। बस अच्छे कर्म करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका काम है अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई करते रहना। इसलिए पढ़ने में लगे रहिए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।